आइनोटॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खान हम सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मित्रों, संगठन और समितियाँ बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है और क्या संगठन और समितियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करने वाले हैं। आइनोटॉक्स चैनल अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। संगठन, यूनियन, एसोसिएशन, संघ एवं संस्थाओं के माध्यम से कार्य करने की प्रणाली बहुत ही पुरानी है। कहते हैं कि इस विचारधारा वाले या एक विचारधारा वाले व्यक्ति शुरू से ही एक साथ मिलकर कार्य करने में विश्वास करते हैं। इनका मुख्य कारण संगठन की शक्ति, बंधुत्व एवं सहयोग बना रहता है। जो कार्य एक व्यक्ति नहीं कर सकता है वो कार्य कौन करता है? संघ या संगठन के माध्यम से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। यही कारण है कि संविधान में भी संघ या संगठन या समितियां बनाने तथा उन्हें निरंतर चालू रखने की जो परंपरा है उसको मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। अब ये अधिकार जो है ये कहाँ पे दिया गया है, हम इसके विषय पे चर्चा करते हैं। तो भारत का जो संविधान है हमारा, उस संविधान का अनुच्छेद 19(1) है, उसके अंतर्गत ये अधिकार हमको प्राप्त है कि हम किसी भी संस्था, संगठन या समितियों को बना सकते हैं। और इसी अधिकार में हमको ये अधिकार भी दिया गया है कि अगर हम इन समितियों पर प्रतिबंध लगाएं तो इन समितियों पर राज्य सरकार जो है वो प्रतिबंध भी लगा सकती है। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो वाक स्वतंत्रता दी गई है उसके अंदर कौन कौन सी स्वतंत्रताएं सम्मिलित है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 19(1) के अंतर्गत सभी नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है? वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरारुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। गांव में है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। गांव में है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वथा आबाद संचरण करने का अधिकार। णा में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बच जाने का अधिकार। चा जो है संपत्ति का अधिकार वो निरस्त कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया है। और झा जो है उसमें है कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। ये स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमको प्राप्त है। आज हम समझते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दी गई है, संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार। भारत के समस्त नागरिक अपनी स्वेच्छा से कोई भी संघ, संस्था, संगम, सहकारी समितियां एवं कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी संघ, श्रमिक संघ, कोई संगठन, राजनीतिक दल आदि बनाने, चालू रखने, समाप्त करने आदि के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या संस्था, सोसाइटी आदि के सदस्य बनने का अधिकार आपका मूल अधिकार है? संस्था, सोसाइटी आदि के सदस्य बनने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। और ये बात कही थी सुभाष बेहर बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड के मामले में। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा ये अभिनिर्धारित किया गया था कि भारत के नागरिकों को किसी सोसाइटी, संस्था का सदस्य बनने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। फिर एक प्रश्न है कि क्या संघ, संगठन, संस्था आदि बनाने पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है? और लगा सकती है तो कब लगा सकती है? उपधारा 4 जो है अनुच्छेद 19 की उपधारा 4, उसमें कहा गया है कि उक्त खंड के उपखंड गा की कोई बात, यानी कि जो अभी हमने इस स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है, अगर इस उपखंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता
और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। मतलब अगर भारत की प्रभुता और अखंडता को खतरा हो या लोक व्यवस्था और सदाचार के हितों में युक्त हो, मतलब अगर व्यवस्था सदाचार के लिए खतरा हो तो फिर इसके ऊपर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति मनमाने तौर पर मनमाने कार्य के लिए किसी संघ संस्था आदि का निर्माण नहीं कर सकता। इसके लिए कुछ शर्तें जो है वो निरूपित की गई हैं। पहली शर्त क्या है? संस्था या संगठन आदि द्वारा देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तो इसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यानी कि शर्त क्या है कि आदेश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? संस्था या संगठन आदि लोक शांति, लोक व्यवस्था बनाने वाला होना चाहिए। और तीसरा, संगठन या संस्था जो है वो हमेशा अच्छे कार्य के लिए एक सदाचार होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर राज्य सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब एक अहम प्रश्न है कि सरकार कब संस्था या संगठन आदि के को जो है असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी संगठन आपने बना लिए, संस्था आपने बना ली, आपको ये मौलिक अधिकार के रूप में मिल गया, पर क्या इस असंवैधानिक भी घोषित किया जा सकता है? किया जा सकता है। किस मामले में कहा? स्टेट ऑफ मद्रास राज्य बनाम वीजी राव के मामले में न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि सरकार को ये अधिकार है कि यदि कोई संघ संस्था आदि लोक शांति एवं लोक व्यवस्था के लिए घातक हो तो उसे अधिसूचना द्वारा अवैध घोषित कर सकता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1 के अंतर्गत संगठन, यूनियन और समितियां बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है, इसके ऊपर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके विषय में पढ़ा है। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 जो है वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है। मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपके लिए उपयोगी है तो आप हमें कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।